आज के वीडियो में आप रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा और रूट का भाग करना सीखेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हल करेंगे रूट के जोड़ को। यहाँ पर पहला सवाल दिया है √3 प्लस √3। √3 और √3 को जोड़ना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रूट के अंदर वाली संख्याएँ देखेंगे। इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यानी सेम है। जब रूट के अंदर वाली संख्याएँ सेम होती हैं तब यह जुड़ जाता है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, 1√3 इसके गुणा में 1 मान सकते हैं, प्लस 1√3, ये मिलकर के हो जाएगा 2√3। यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया है 3√2 प्लस 2√2। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले रूट के अंदर वाली संख्याएं देखेंगे। यहाँ भी 2 है और इसमें भी 2 है, यानी रूट के अंदर सेम संख्या है, तो यह जुड़ जाएगा। इसको कैसे जोड़ेंगे, 3√2 प्लस 2√2, ये मिलकर के हो जाएगा 5√2। ये 3 और ये 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आएगा 5। √2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर √2 लिख देंगे। √2 ऐसे भी लिख सकते हैं, यही आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न हल करते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है 3√5 प्लस 4√3। तो इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले रूट के अंदर वाली संख्याएं देखेंगे। इसमें 3 है और इसमें 5 है, यानी सेम नहीं है। इस बार रूट के अंदर वाली संख्याएं सेम नहीं हैं, तो यह नहीं जुड़ेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 3√5 प्लस 4√3, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हल करेंगे रूट के घटाव को। पहला सवाल दिया है √2 माइनस √2, यानी √2 में से घटाना है √2 को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रूट के अंदर वाली संख्याएं देखेंगे। इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, यानी सेम है, तो इसे घटा सकते हैं। इसके गुणा में 1 मान सकते हैं, यानी 1√2 में से 1√2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। 0 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे 2 में से 2 को घटाएं तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसी तरह √2 में से √2 को घटाएं तब भी 0 आएगा। अब अगला प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है 4√3 माइनस 2√3। इस बार 4√3 में से घटाना है 2√3 को। तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले रूट के अंदर वाली संख्याएं देखेंगे। इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, यानी सेम है, तो इसे घटा सकते हैं। 4√3 में से घटाएंगे 2√3 को तो कितना आएगा, 2√3 आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 2√3, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हल करते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है 3√5 माइनस 2√3। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, रूट के अंदर वाली संख्याएं देखेंगे। इसमें 3 है और इसमें 5 है, यानी सेम नहीं है, तो इसे नहीं घटा सकते। यही इसका आंसर हो जाएगा। 3√5 यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2√3, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हल करेंगे रूट के गुणा को। रूट का जोड़ और रूट का घटाव आप सीख चुके हैं, अब सीखेंगे कि रूट का गुणा कैसे किया जाता है। पहला सवाल दिया है √3 गुणा √3, यानी √3 की गुणा करना है √3 से। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले रूट के अंदर वाली संख्या देखेंगे। यहाँ भी 3 है और इसमें भी 3 है। जब रूट के अंदर वाली संख्या सेम होती है और उसका गुणा करते हैं तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, और जो रूट के अंदर वाली संख्या होगी वही उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर √3 के √3 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। √3 गुणा √3, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक रूट लेंगे और रूट के अंदर लिख सकते हैं इसे 3 गुणा 3, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा रूट में 3 गुणा 3, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और बाहर निकल के आएगा 3, यानी √3 की जब हम √3 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। इसी प्रकार अगर हम √2 की √2 से गुणा करें तो 2 ही आएगा। अब अगला प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है 2√5 गुणा 6√5, यानी 2√5 की गुणा करना है 6√5 से। तो इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले रूट के अंदर वाली संख्या देखेंगे। यहाँ पर सेम है, दोनों में 5 है। ये 2 भी गुणा में है और ये 6 भी गुणा में है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों की गुणा करेंगे, इन दोनों संख्याओं की। 6 और 2 की गुणा करेंगे, कितना आएगा, 12। और √5 और √5 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा,
इसमें भी 5 और इसमें भी 5 है, यानी सेम है, तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, 12 और 5 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 पंजे 60, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हल करते हैं, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न दिया है √7 गुणा √5, यानी इस बार अंडा रूट 7 की गुणा करना है अंडा रूट 5 से। क्या करेंगे, रूट के अंदर वाली संख्याएं देखेंगे तो इसमें 5 है और इसमें 7 है, यानी सेम नहीं है, तो इसको कैसे हल करेंगे। इसको हल करते हैं, एक बड़ा सा रूट लेंगे और इस रूट के अंदर ही 7 और 5 इन दोनों संख्याओं की रूट के अंदर गुणा कर देंगे, 7 गुणा 5 ऐसे लिखेंगे। तो ये आ जाएगा अंडा रूट 7 और 5 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 पंजे 35, अंडा रूट 35, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हल करते हैं। चौथा सवाल दिया है 3√5 गुणा 2√3, तो इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इन संख्याओं की गुणा करेंगे, 3 और 2 की गुणा करेंगे, कितना आएगा 6, और रूट के अंदर सेम संख्या नहीं है, यहाँ पर 5 है यहाँ पर 3 है, तो क्या करेंगे, एक रूट लेंगे और रूट के अंदर ही 5 और 3 की गुणा कर देंगे, 5 गुणा 3 रूट के अंदर लिखेंगे, ये आ जाएगा 6 रूट 5 और 3 की गुणा करेंगे, कितना आएगा, 5 3 15, 6 रूट 15, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हल करेंगे रूट के भाग को। पहला प्रश्न दिया है √2 भाग √2, यानी अंडा रूट 2 को भाग देना है अंडा रूट 2 से, तो इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अंडा रूट 2 बटे अंडा रूट 2, यहाँ पर रूट के अंदर सेम संख्या है, इसमें भी 2 है और यहाँ बटे में इसमें भी 2 है, यानी अंडा रूट 2 को अंडा रूट 2 से भाग देंगे तो ये एक बार में कट जाएगा और एक ही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे हम 2 को 2 से भाग दें तो कितने बार में कटेगा, एक बार में, इसी तरह अंडा रूट 2 को अंडा रूट 2 से भाग दें तो एक बार में ही कटेगा। दूसरा प्रश्न दिया है 2√3 भाग √3, यानी 2√3 को भाग देना है 1√3 से, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√3, इसको भाग देना है 1√3 से, तो लिखेंगे बटे √3। अब √3 से √3 ये कट जाएगा एक बार में, तो बटे में क्या बचा है, 1 बचा है, यानी कुछ नहीं बचा, और ऊपर क्या बचा है 2, और 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हल करते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है 4√12 भाग 2√3, तो इसको कैसे हल करेंगे। 4√12 इसको भाग देना है किससे, 2√3 से। 4√12 को कैसे ले सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, 4 गुणा में है और √12 को इस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे √4 गुणा √3, इस तरह से लिख सकते हैं √12 को, यानी √4 गुणा √3, इसकी गुणा करेंगे तो इसको कैसे ले सकते हैं, अंडा रूट में ले सकते हैं, 4 गुणा 3, इस तरह से लिख सकते हैं, और रूट के अंदर 4 और 3 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 12, √12 आ जाएगा। चाहे हम √12 लिखें या फिर √4 गुणा 3, बात एक ही है। इसके बटे में क्या है, इसके बटे में है 2√3, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे। अब इससे क्या होगा, √3 से √3 ये कट जाएगा एक बार में, ऊपर नीचे ये कट जाएगा, और ये 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 दूना 4। अब इसको हल करेंगे, ऊपर क्या बचा है, 2√4, इसको यहाँ पर लिखेंगे 2√4, बटे में 1 बचा है, यानी कुछ नहीं बचा है, √3 से √3 ये कट गया और 2 से ये 4 कट गया 2 बार में, तो ऊपर क्या बचा, 2 गुणा √4, तो यहाँ पर क्या लिखा है, 2 गुणा √4। इसको आगे थोड़ा और हल कर सकते हैं, 2 गुणा √4 को जब हम बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2, क्योंकि 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 ही बाहर निकल के आ जाएगा, और इसकी गुणा कर देंगे। अब 2 की 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 4, 4 ही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हल करते हैं, चौथा सवाल। अंडा रूट 5 को भाग देना है अंडा रूट 3 से, √5 को भाग देना है √3 से, तो क्या करेंगे, ये दोनों आपस में कटने वाली संख्याएं तो है नहीं, तो इसमें बस इतना कर सकते हैं, ये दोनों आपस में तो कटेंगी नहीं, तो इसमें इतना करेंगे, एक बड़ा सा रूट लेंगे और इस रूट के अंदर ही लिख देंगे 5/3, एक ही रूट में लिख देंगे 5/3, यही इसका आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।